नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड में कुछ दिन बाद 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने वाली है और इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से 10 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। सभी अधिकारी डीपीसी के बाद अपने प्रमोटेड रैंक पर पहुंच गए हैं। आईपीएस संजय गुंज्याल, अमित सिन्हा और डॉक्टर वी मुरुगेसन आईजी के पद से एडीजी के पद पर प्रमोटेड हुए हैं। तीनों प्रमोटेड अधिकारियों में से एडीजी संजय गुंज्याल को इंटेलिजेंस चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एडीजी अमित सिन्हा को पुलिस दूरसंचार सीसीटीएनएस की जिम्मेदारी सौंपी गई है और एडीजी डॉक्टर वी मुरुगेसन को अपराध एवं कानून व्यवस्था यानी साइबर क्राइम और एसटीएफ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीआईजी से आईजी के पद पर प्रमोट हुए आईजी केवल खुराना को अभिसूचना से हटाकर पुलिस आधुनिकीकरण का जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार अनारवाला गुच्चू पानी देहरादून पहुंचकर शहीद हवलदार प्रदीप थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ईश्वर से अमर शहीद के देवगंत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। सीएम ने कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार शहीद के परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी सीएम के साथ मौजूद रहे। उधर देहरादून में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, इसलिए इस राज्य को केंद्र की नजर की ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने राज्य में हर विषयों पर उत्तरोत्तर विकास किया है। कांग्रेस की सरकार में लोगों ने विकास नहीं देखा था। नेतृत्व युवा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उत्तराखंड छोटा राज्य है, उत्तराखंड को केंद्र की नजर की ज्यादा आवश्यकता है और इसलिए पिछले वर्षों में आपने देखा होगा इस उत्तराखंड में चाहे वो सड़क से संबंधित विषय हो, चाहे पेयजल योजना से संबंधित विषय हो, चाहे पावर प्लांट से संबंधित विषय हो, चाहे चारों धामों के विकास के लिए सड़क का मामला हो, चाहे विद्युत प्रदाय का विषय हो और चाहे गांव गरीब किसान की आमदनी में बढ़ोतरी का मामला हो, ये डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड का उत्तरोत्तर विकास करती रही है। आप सब इस बात के साक्षी हैं। इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आपने मौका देके देखा है और कांग्रेस को भी आपने मौका देके देखा है। कांग्रेस को भी परख चुके हो आप, भाजपा को भी परख चुके हो। अगर कांग्रेस की सरकार रही है तो उत्तराखंड के लोगों ने विकास नहीं देखा और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो उत्तराखंड के लोगों ने विकास अपनी आंखों से देखा है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर भी जमीन और आसमान का है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह युवा है, उत्तराखंड का ही भविष्य नहीं, वो देश की भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी है। वो नौजवान है, अगले 10 वर्षों में उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस, आपके यहाँ जो जैसे बिजली का बल्ब बार बार जलता बुझता, उसको क्या कहते हैं?
मतलब बल्ब फूक जाता है तो पूरा मतलब खत्म ही हो जाता है, लेकिन टिमटिमाता रहता है ना। तो जैसे टिमटिमाता हुआ बल्ब होता है, वैसी हालत कांग्रेस पार्टी की है और उजाले देने वाले। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर विकास नगर को सौगात देने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झबरेड़ा विधानसभा में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। झबरेड़ा में कृषि विभाग की ओर से आयोजित रबी कृषक महोत्सव के संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि पिछले 5 साल में उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये तभी संभव हुआ है जब केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी सरकार बीजेपी की है। हमने केवल घोषणा ही नहीं करी भाइयों बहनों, कुछ प्रतिपक्षी लोग हमारे ऊपर सवाल भी उठा रहे थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब वो सरकार में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तब कोई काम किया नहीं, केवल घोषणाएं करते रहे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहे। उनको लगा कि जैसे मैं घोषणा करता हूं वैसे ही शायद पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर रहा होगा। भाइयों बहनों, हमने घोषणा करी और घोषणा ही नहीं करी, उसका शासनादेश भी निकाल दिया, सभी जगह पर उसकी धनराशि भी जारी कर दी है। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं और नई खेल नीति हम ऐसी नीति लेकर आए हैं। मैं ये बातें आप सबके सामने इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप सबकी जानकारी में होना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि आपके सामने आता है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, और मैं आपको अपना ये रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूं जो मेरी पार्टी ने, पार्टी के हाईकमान ने, प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे 5 महीने का ये समय दिया। इस 5 महीने के समय में आपके इस मुख्य सेवक ने पूरे प्रदेश के लिए कौन सा काम किया है, किन योजनाओं को बढ़ाया है, कितना परिश्रम किया है, कितना प्रयास किया है, यह हमारे सभी माताओं बहनों के बीच में आना चाहिए। क्योंकि आज जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का शासन आया है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज वर्क कल्चर बदल गया है कि हम सभी के विचार लेकर कि हमारा उत्तराखंड आने वाले समय में, जब हम 2025 में इस राज्य का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, इस राज्य की रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, जब ये 25 साल का उत्तराखंड हो जाएगा, तब ये उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे विभागों को
10 साल का रोड मैप बनाने का हमने को एक आदेश दिया है। उन सभी से 10 साल की योजनाओं को मांगा है कि 10 साल के अंदर आने वाले समय में उनका विभाग श्रेष्ठ विभाग कैसे बनेगा, कैसे वो अच्छा काम करेगा, कैसे वो उत्तराखंड को दिशा देने का काम करेगा, उत्तराखंड के लिए लाभकारी। उत्तराखंड राज्य में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नेता अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं और इसी क्रम में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नैनीताल से हेम आर्य और प्रताप नगर से राजेश्वर पैनली ने दोबारा बीजेपी में घर वापसी की है। इन दोनों नेताओं को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने आज बीजेपी के मीडिया सेंटर में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि दोनों नेताओं ने बीजेपी में घर वापसी की है और इन दोनों नेताओं की विधानसभा सीट से जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे चुनाव जिताने के लिए दमखम से मेहनत करेंगे। पार्टी को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति इससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में समर्पण के साथ कार्य करने का निश्चय किया है, ऐसे सभी बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आपको उसकी सूची दी जा रही है और आगे भी बड़ी फहरिस्त है। समय समय पर ये काम होता रहेगा जब तक चुनाव चलेगा। स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें स्क्रीनिंग हो करके जैसे जैसे नाम आते रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता और नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य के जन्मदिन के मौके पर जहां एक और क्षेत्र की जनता ने उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया, तो वहीं संजीव आर्य ने भी सभी को धन्यवाद दिया। संजीव आर्य ने हल्द्वानी में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर हवाई बातें करने और शिगुफे छोड़ने का आरोप भी लगाया है। आज हल्द्वानी स्थित अपने आवास में संजीव आर्य ने कहा कि कुमाऊं में जमरानी बांध परियोजना लंबे समय से अटकी हुई है, जिसके कारण लाखों लोगों को पेयजल की परेशानी होना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। संजीव आर्य ने कहा कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि जन विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी आए तो हमें भी विश्वास था, जनता को भी विश्वास था कि जो हमारे कुमाऊं की ज्वलंत मांग है, जो आवश्यकताएं हैं, उस पर निश्चित तौर पर वो कुछ बोल कर जाएंगे और कुछ कह के जाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। और आज भी प्रधानमंत्री जी की रैली होने के बावजूद हमने देखा कि ISBT का मुद्दा आज भी वैसे ही है, रिंग रोड का मुद्दा आज भी वैसी है। सबसे बड़ी जो हमारी सामरिक आवश्यकता है, जिसमें पहाड़ से लेकर तराई से लेकर भाबर, हमारी जमरानी बांध की समस्या आज भी जस की तस है। हमारे पहाड़ की कनेक्टिविटी के लिए जो निरंतर हमारी माताओं बहनों युवा साथियों ने संघर्ष किया है कि जो रामनगर टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग, आज वो भी वहीं है। हमने जो लगातार संघर्ष किया है कि हमारी मांग है कि हमारा रानीबाग से लेकर जोलीकोट से हम नैनीताल के लिए रोपवे का निर्माण करें, तो उस मुद्दों से लेकर महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर किसानों की आय की दुगनी करने से लेकर तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी का कुछ भी नहीं बोलना तो निश्चित तौर पर इस बात को स्पष्ट करता है कि विकास के एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी फेल है और आने वाले समय में जो जन आकांक्षाएं, जो जन उम्मीदें हैं, वो कांग्रेस से हैं। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। शगुन मंडप पहुंचकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक जनसभा को संबोधित भी किया और भाजपा की उपलब्धियां भी बताई। अजय भट्ट ने बताया कि इस संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के लिए संदेश है कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहे हैं उसका सही मूल्यांकन हो और जो गलत जानकारी दे रहे हैं उसकी सही तस्वीर जनता के सामने आए। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है, 2022 में प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसका सही मूल्यांकन हो और जो हमारे बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं हम सही तस्वीर जनता के सामने में रखते जा रहे हैं। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है, इससे साफ हो गया है कि लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पुनः हम काम करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का,
सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व एक जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का। ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत। अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 जनवरी को होने वाली रैली को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हल्द्वानी से भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भारी संख्या में देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं। तो यह वही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधानसभा प्रभारी समित टिक्कू का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर नहीं बल्कि जनता के लिए संकल्प बनकर चुनाव में उतर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि राजनीति के नायक अरविंद केजरीवाल जी कल 3 तारीख को देहरादून में आ रहे हैं। तो यहाँ से हल्द्वानी से हम लगभग 500 लोग जा रहे हैं और कार्यकर्ता बाकी जगह से भी, हर विधानसभा से भी आ रहे हैं। और कल केजरीवाल जी का कार्यक्रम एक बेहद सफल कार्यक्रम। जी, हम बहुत अच्छा माहौल देख रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, हाथों हाथ ले रही है। हम लोग अपना जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं, विभिन्न रैलियां हमने कर दी हैं। अगर आप दिसंबर का ही महीना देखेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा हाई कमान भी इतना प्रतिबद्ध है इस चुनाव को लेके। 4 दिसंबर को पहले हमारे खाद्य मंत्री इमरान हुसैन जी आए, 16 तारीख को मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर आए और 24 तारीख को आतिशी जी यहाँ पे आई हैं। तो इस तरह से जिस तरह हमारे इन सब नेताओं के दौरे लग रहे हैं और जिस तरह से हमें जन समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उधर हल्द्वानी विधानसभा के वार्ड नंबर 27 गांधीनगर में आज कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और हल्द्वानी विधानसभा से संभावित दावेदार सुमित हृदयेश का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को याद भी किया गया। वहीं सुमित हृदयेश का कहना है कि दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी विधानसभा का संपूर्ण धरातलीय विकास किया। सुमित हृदयेश ने स्पष्ट रूप से कहा कि भविष्य में स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश का विकास कार्यों को वे उन्हीं की शैली में आगे बढ़ाने का अपना संकल्प जारी रखेंगे और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर छल की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। हमें जनता के बीच में जाके हम यही बात बोल रहे हैं कि जिन तौर तरीकों से, जिस प्रकार से, जिस निष्ठा भाव के साथ और समर्पण के साथ इंदिरा जी ने अपने जीवन में कार्य करे लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, हम वही प्रतिज्ञा और वही संकल्प हर जगह जाके ले रहे हैं।
कि उन कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे, उनकी जो शैली थी उसी शैली में कार्य भी करेंगे। जनता तो बहुत ज़्यादा विश्वास करती भी है और जनता ने कार्य भी देखे और जनता आज याद कर रही है डॉक्टर इंदिरा हृदय जी को, उनके कार्यों को। जिस प्रकार से शहर का कोना कोना उन्होंने चमकाया, जिस प्रकार से बेबाकी के साथ उन्होंने जनता की समस्याओं को उनका हल निकालने का प्रयास करा और जिस स्पष्ट तरीके से 3 जनवरी से शुरू होने वाले 15 से 18 वर्ष के लाभार्थियों के टीकाकरण के स्वास्थ्य विभाग चमोली ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएमओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जनपद में 194 विद्यालयों में टीकाकरण का कार्य संचालित होगा। पूरे जनपद में 27,743 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के दौरान सभी लाभार्थियों को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा के साथ साथ ऑन स्पॉट पंजीकरण की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। से 18 वर्ष के लाभार्थियों के टीकाकरण के स्वास्थ्य विभाग चमोली ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये जानकारी सीएमओ कार्यालय से मिली है और 194 विद्यालयों में टीकाकरण का कार्य संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड में 4 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ी जिलों में बारिश बर्फबारी के बाद 5 जनवरी को भी कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 6 और 7 को बारिश बर्फबारी को स्थिति में और इजाफा हो सकता है। 2500 मीटर से निचले इलाकों में भी बर्फ गिर सकती है। मौसम विभाग ने 2 और 3 जनवरी को उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। हालांकि पहाड़ी जिलों में पाला और मैदानी जिलों में पाले के साथ कोहरा भी असरकारी रहेगा। दून में 5, 6 और 7 जनवरी को बारिश होगी। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3 जनवरी के बाद नॉर्थ वेस्ट की ओर से पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होता दिख रहा है और इससे पारा लुढ़केगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 70 विधानसभा में दावेदारों की लिस्ट तैयार कर ली है और लगभग 40 सीटों पर आपसी सहमति के साथ दिल्ली में भी मंथन हो गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि सोमवार को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मंथन के बाद जल्द ही प्रदेश की 70 विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। उस स्क्रीनिंग कमेटी ने यहाँ पर व्यापक स्तर पर 70 सीटों पर जितने दावेदार हैं सबसे पर्सनली मिलकर एक लिस्ट तैयार करी मजबूत दावेदारों की और उसके बाद उस पर गहन मंथन हुआ दिल्ली के अंदर और हमारे सारे नेताओं ने 40 से ज़्यादा सीटों पर आम सहमति बना ली है। ऐसे में कल दिल्ली में एक और बैठक प्रस्तावित है, सीईसी की बैठक है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, और वो बैठकर लगभग नामों को फाइनलाइज कर लेंगे और इसी महीने की 15 तारीख तक संभावित हमारी पहली सूची जारी कर दी। उत्तराखंड के कोटद्वार में पुल की मांग को लेकर काफी समय से गांववासी धरने पर बैठे हुए थे और उनकी यह समस्या बीते 15 से 20 साल पुरानी थी, जो कि सालों बाद यमकेश्वर के विधायक रितु खंडूरी ने गांव वालों के पुल की मांग को पूरा कर दिया है और विधायक दुगड्डा के जुआभेड़ गांव में पहुंची। वहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने विधायक का फूल मालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं विधायक ने पूरी विधि विधान के साथ पुल का शिलान्यास किया और ग्रामीणों की मांग पूरी की। अच्छा लगा, मैडम जी ने जब हमारी बात सुनी और हमारे लिए बहुत कुछ किया मैडम ने, तो इसलिए मैडम को हम बधाई देना चाहते हैं। उसके बाद अब जो कार्य करा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां लगातार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और इसी कड़ी में बीजेपी की महिला मोर्चा की ओर से ज्वालापुर विधानसभा में उड़ान आओ खेले खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नींबू चम्मच प्रतियोगिता, रस्साकसी प्रतियोगिता समेत कई प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 से पहले महिला शक्ति ने भी मोर्चा संभाला। बहादुराबाद स्थित राजकमल साइंस एंड मैनेजमेंट कॉलेज में उड़ान आओ खेले खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ज्वालापुर विधानसभा की सैकड़ों महिलाओं ने प्रतिभाग किया। उड़ान आओ खेलें खेल
महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की दृष्टि से, बहनों को आगे लाने की दृष्टि से आज अनेकों प्रकार के कार्यक्रम करके हम इस मंच के माध्यम से एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। ये गढ़वाल से डोली आई है, ये भी एक नया संदेश है। हमारे यहाँ जैसे अनेकों क्षेत्रों में महिलाओं ने। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ।